नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला कर लिया है। यह ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं की फिजिकल क्लासेस 10 नवंबर तक बंद रहेगी। ऐसा फैसला केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया है। तो किस दिन कौन सी गाड़ी चलेगी, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन वाहन प्रणाली 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए लागू रहेगी। उस एक सप्ताह में ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके आगे का निर्णय जो है लिया जाएगा। ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां जिसके लास्ट में ये नंबर है वही चलेगी। इवन वाले दिन जिस गाड़ियों के नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर है वो गाड़ियां चलेगी। समीक्षा के बाद इस फैसले को बढ़ाया भी जा सकता है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इसके लिए संबंधित विभाग, जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली पुलिस भी शामिल है, उनकी बैठक कल यानी 7 नवंबर को आयोजित की जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला जो है लिया जाएगा कि इसे आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। वो प्रतिबंध अब ग्रेप 4 के तीसरे चरण में भी वो जारी रहेगा। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट्स के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है कि दिवाली के बाद 13 तारीख से और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन जो है लागू किया जाएगा। तो लगातार बढ़ रहा दिल्ली में प्रदूषण। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR में इन दिनों प्रदूषण की वजह से हालात बेहद ज्यादा खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज की अगर हम बात कर ले, सोमवार 6 नवंबर को 400 के पार जो है दर्ज किया गया है। 400 के पार आप समझिए कि कितनी ज्यादा जो है पोल्यूशन इस हवा में है, कितनी ज्यादा, मतलब पूरी तरीके से बड़ी कि गैस चैम्बर जो है वो अब दिल्ली बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि RK पुरम इलाके में AQI 466, IQ में AQI 402, प्रतापगढ़ में 471 और मोतीबाग में AQI 488 रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक होता है, 101 से 200 के बीच मध्यम यानी मीडियम होता है और 201 से 300 के बीच खराब होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी, 201 से 300 के बीच जो है खराब होता है और 300 से 1 से 400 के बीच बहुत खराब होता है और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। और इस वक्त अगर इन आंकड़ों की हम बात करें, इस वक्त अगर हम आपको इस चीज के बारे में बताएं, जिस तरीके से ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, अगर इस हिसाब से इसको देखें तो ये आंकड़े गंभीर है। दिल्ली की स्थिति गंभीर है, दिल्ली के हालात और इसकी जो वायु की गुणवत्ता है वो बेहद ज्यादा गंभीर है। यानी पूरी तरीके से अब एक दिल्ली जो है गैस चैम्बर बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, यही अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी
चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि ये दिल्ली में जो स्मोक की परत है, ये दिल्ली में जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन के पीछे का कारण पंजाब में पराली जलाना है, क्योंकि पंजाब में जो भारी मात्रा में पराली जलाई जाती है उसका स्मोक जो है दिल्ली के ऊपर एक परत के तौर पर बन जाता है। 90% पोल्यूशन जो है इस पराली जलाने की वजह से आती है। वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, वो लगातार बयानबाजियां करते थे, लेकिन आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इसे लेकर कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, कई एग्जाम्पल्स है, कन्नौज पैलेस से लेकर हर जगह आप खुद जाकर अगर देखेंगे, इन्होंने बड़े बड़े पैसे खर्च करके स्मोक टावर बनाए, वह जो है एयर को प्यूरिफाई करेगा ऐसी चीजें बनाई, काफी पैसे खर्च किए, मीडिया में काफी इसको दिखाया गया कि स्मोक टावर बन रहा है, इससे काफी फायदा होगा, काफी पैसे लगाए गए, काफी चीजें की गई, और आज के वक्त में वो बंद पड़ा है। कोई काम नहीं आता, वो किसी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी तरीके से उसको यूज में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन ये दिखाना कि सरकार ने काम किया है, सरकार ने इसे लेकर काफी ज्यादा जो है अगर आप कहेंगे कि चीजें की है, सरकार इसे लेकर काम कर रही है, गंभीरता से ले रही है, इसे लेकर काफी सारी चीजें जो है कही जाती है, लेकिन रियलिटी जो है, रियलिटी में इसे लेकर कुछ भी किया नहीं जा रहा है। तो रियलिटी में जो है ये स्मोक टावर वगैरह जो है इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है, वो कांग्रेस की सरकार के वक्त भी थी। बड़ी बड़ी बातें कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज के डेट में इससे लेकर कुछ नहीं कर पा रही हैं, और जब ये पंजाब की सरकार थी तो उन्हें तकलीफ हो रही थी, सारी चीजें कर रही थी, तब उनको पराली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते थे कि पराली से प्रदूषण हो रहा है, और आप कहते हैं कि गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पर जब वहां पर सत्ता में हो गया तो वहां से पराली से तो कोई प्रदूषण हो ही नहीं रहा, अब सारा प्रदूषण जो है वो गाड़ियों से होने लगा है। अब लोगों की आवाजाही और उनकी जिंदगी भी अगर आप कहेंगे कि अब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने के पीछे अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। अब हम बात जो कर रहे हैं कि पराली की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है मुआवजा लगाए जाते हैं, सारी चीजें करी जाती है, लेकिन पराली प्रबंधन मशीनों का कबाड़ खाना बनता जा रहा है पंजाब। किसान जो है इस तकनीक अपनाने में से विफल हो रही है। पंजाब में सिर्फ रविवार की अगर हम बात करें तो पराली जली है, और इस सीजन में तकरीबन 17,000 से ज्यादा मामले जो है सामने आए। 17,000 से ज्यादा ये मामले जो है इसमें सामने आए हुए हैं, पराली जलाई गई है। अब सोचिए कि क्या हालात है, क्या सारी चीजें हैं, और दयनीय हालत इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में जो आप कह सकते हैं स्थिति है, जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल की है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर तो पहुंच गया है। पंजाब के कई शहरों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदूषण से बचने के लिए कई गाइडलाइन जारी की। इस बीच पराली जलाई जाने की घटना में तेजी देखी गई है। इस सीजन पराली जलाने के कुल मामलों में 78% बीते 8 दिनों में रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में सीजन में अब तक 17,403 पराली जलाने के मामले सामने आए, जिसमें से सिर्फ कल 78.25% यानी 13,617 मामले पिछले 8 दिनों में सामने आए हैं। 5 नवंबर को इस सीजन में एक ही दिन के रिकॉर्ड में 3,230 घटनाएं की गई है, जबकि हरियाणा में रविवार को सिर्फ 109 जगह ही पराली जलाई गई है। पंजाब रिमोट सोर्सिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक खेत में पराली जलाने की 3,230 नई घटनाओं के बाद सीजन में अब तक पंजाब में कुल 17,403 घटनाएं दर्ज हो चुकी है। आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में पराली जलाने की घटना इस मौसम में कुल घटनाओं का 56% है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो है चीज देखने के लिए मिला। यही नहीं, अगर आपको थोड़ा और अगर आपको बताए कि थोड़ा एरिया को और छोटा कर दे हम थोड़ा, तो आप इस तरीके से समझिए कि दिल्ली की जो हवा है, जो इस गैस चैम्बर की हम बात कर रहे हैं, गंभीर हालत, यानी एक नॉर्मल इंसान जिसे कोई नशा नहीं, जिसे किसी तरीके की कोई अगर आप कहेंगे कि बीमारी नहीं है, वो आदमी हवा जो दिल्ली की जो सांस ले रहा है, एक वक्त में रोज जो है 10 सिगरेट पीने जितना जो हानिकारक हवा है, जो पर कह सकते हैं जो धुआं है, वो कंज्यूम कर रहा है। 10 सिगरेट्स, समझिए आप। तो इसमें आपके जो फेफड़े हैं वो अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे जो है वो गैस चैम्बर का शिकार हो जाएंगे, और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। पंजाब में कितने मामले सामने आ रहे हैं? 17,000 से ज्यादा मामले पराली जलाने के आ रहे हैं, और मान सरकार सिर्फ गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन उस पर काम हो रहा है कि नहीं, उन मामलों का ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, उस मामले में सतर्कता बरती जा रही है कि नहीं, ये सारी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब देखिए कि पंजाब में सिर्फ रविवार को 3,230 जगहों पर पराली जली है, और सीजन में 17,000 से ज्यादा मामले हैं पराली जलाने के। तो आप सोचिए कि कैसे पंजाब से सटे दिल्ली में जो हवा है वो खतरनाक नहीं होगी, गंभीर नहीं होगी, और क्यों दिन पर दिन जो है दिल्ली जो गैस चैम्बर बनता जा रहा है उसके लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार जिम्मेदार नहीं है।
आज वो कहते हैं कि गाड़ी ऑडी 1 करने से काम चल जाएगा। 17,000 मामले आ रहे हैं केजरीवाल जी, एक सीजन में 17,000 पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। और आपको लगता है कि एक या गाड़ी एक दिन ऑड और एक दिन इवन करने से अगर इस परेशानी का समाधान मिल सकता है, तो इस परेशानी का समाधान नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब हवा जो है बहुत खतरनाक के लेवल को भी पार कर चुकी है। अब ये गंभीर हालात में है और इससे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिर्फ गाइडलाइन जारी करने से ये चीजें सॉल्व नहीं होगी, पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।